तेरी बूढ़ी दादी का सर दर्द होने लगा है, अब रुक जा करती हूँ। यामिनी बहू, इन लोगों के काम का क्या हुआ? कहीं नौकरी लगी इन लोगों की? माँ जी, जूते पैक करने वाली एक फैक्ट्री में इनकी नौकरी लग गई है और हम पांचों भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। अब हम सबका ही काम करना जरूरी है, 2-3 लोगों के काम करने से कुछ भी नहीं होगा। सभी बहुएं भी आसपास किसी के घर में झाड़ू पोछा या खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हैं, लेकिन किसी को भी एडवांस नहीं मिलता। और अगला महीना शुरू होने में अभी काफी ज्यादा समय था। सभी का गर्मी से बुरा हाल था। हवा के नाम पर सिर्फ गर्म लू चल रही थी। सभी का गला प्यास से सूख रहा था, जिसे देख साक्षी एक पानी की बोतल लेकर पास ही बने एक बड़े से घर में जाकर वहां की मालकिन माया से ठंडा पानी मांगती है। थोड़ा पानी मिल जाता तो गले को राहत मिल जाती। भगवान के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। माया ठंडा पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो वहीं साक्षी के हॉल में चल रहे एसी की ठंडी हवा के सामने वो मदहोश हो जाती है और सोफे पर बैठ एसी की ठंडी हवा खाने लगती है। तभी वहां माया आती है और साक्षी जैसी गरीब औरत को अपने सोफे पर बैठे देख भड़क जाती है। तुझ गरीबों का तरस खाकर मैं तुझे पानी देने लगी और तू मेरे ही हॉल में आकर मेरे सोफे पर बैठकर मेरी एसी की ठंडी हवा खा रही है। ये ले पानी की बोतल और निकलो यहाँ से, अब वापस कभी मत आना। ठंडे पानी के लिए पांचों भाई फैक्ट्री से आते हुए बर्फ लेकर आते हैं तो घर पहुंचने तक वो बर्फ भी पिघल जाती है। शाम का वक्त था और आज शाम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवा के चलते सभी परिवार को थोड़ी राहत मिलती है कि तभी ये ठंडी हवाएं तेज तूफानी हवाओं में बदल जाती हैं, जिससे उनका तिरपाल उड़ने लगता है और अब सभी तिरपाल को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। संतोष, तिरपाल को थोड़ा कसकर पकड़ो, कहीं उड़ न जाए। अरे हवा इतनी तेज चल रही है कि बार बार हाथ से छूट रहा है। हे भगवान, कुछ तो रहम कर हम गरीब पर। कुछ देर के बाद हवा थोड़ी रुकती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जिस कच्चे आम के पेड़ के नीचे यह पूरा परिवार रह रहा था, उस पेड़ पर एक बड़ा सा कच्चा आम उगाता है, जिसे संतोष तोड़कर साक्षी को देता है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। कितने समय के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। मैं सबके लिए इसे बराबर हिस्सों में काट देती हूँ। साक्षी उस कच्चे आम को काटने वाली थी कि तभी वहां पर एक बाबा आते हैं। बेटा, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? बाबा, मेरे पास तो सिर्फ ये कच्चा आम है, हमारा राशन तो खत्म है, आप इसे ही खा लीजिए। वो बाबा उस कच्चे आम को खाकर उसकी गुठली को फेंकने की बजाय जमीन में ही गाड़ देता है, जिसे देख। आपने गुठली को जमीन में क्यों गाड़ दिया? मेरे जाने के बाद यहाँ पर पानी डाल देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। माँ जी, ये बाबा कितने अजीब थे। इस तरह गुठली को जमीन में कौन गाड़ता है? और इन्होंने पानी डालने के लिए क्यों कहा? दिखने में तो काफी सिद्ध बाबा दिख रहे थे, क्या पता इसके पीछे उनका कोई चमत्कार हो। बहू, पानी डाल दे इस पर। जहां वो गुठली दबी थी, साक्षी उस जगह पानी डाल देती है और ऐसे ही शाम हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब पूरा परिवार उठकर तिरपाल से बाहर आता है तो उन